हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमने देखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, कंसीडर सोर्स चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट अ पॉइंट O। मान लो हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस Q। सोर्स चार्ज कौन सा होता था? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मान लो हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस Q, जिसको हमने किसी पॉइंट O पे रख लिया, और इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट हमने किसी पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, दैट इज़ प्लस Q0। ठीक है, अब मान लो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ R0। अब एक चीज़ और देखो, हमने क्या कहा, ये जो है चार्ज ये भी प्लस Q है, ये वाला प्लस Q0 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि हमने इसका इफेक्ट इसके ऊपर देखना है। अब देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूसरी डायरेक्शन में भेजेगा, है ना, रिपेल करेगा, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, आउटवर्ड्स। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज Q0 एट पॉइंट P इज़, अब देखो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइड बाई R0 की स्क्वायर, R0 कैप। जो R0 कैप है ये क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, जो हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा, एंड डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड्स। ठीक है, नाउ हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ले लेंगे। अब देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, दैट इज़ E इज इक्वल टू F/Q0। अब इस जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो, यूजिंग 1 इन 2, अगर हम 1 को 2 में यूज़ करेंगे देन F विल बी इक्वल टू, दिस इज़ E, है ना, इसमें पुट कर रहे हैं ना हम, तो E विल बी इक्वल टू, देन E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q0 R0 की स्क्वायर, R0 का कैप, एंड नीचे क्या था हमारे पास, Q0, है ना, तो नीचे Q0 आ जाएगा। क्लियर है, Q0 से Q0 कट हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर। अब ये देखो, ये जो हमारे पास आया इसमें क्या है हमारे पास, R0 कैप, मतलब यूनिट वेक्टर लिया हुआ है। हम इस यूनिट वेक्टर को सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, जो यूनिट वेक्टर होता है दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R0 वेक्टर अपॉन R0। R0 एक यहाँ पे आ जाएगा, एक R0 की स्क्वायर था, R0 की स्क्वायर प्लस R0 इंटू R0 की क्यूब बन जाएगी। सो दिस विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो, नाउ सपोज Q इज प्लेस्ड एट A वेयर OA इज इक्वल टू R1। मान लो हमने एक प्लेन ले लिया, XYZ का प्लेन ले लिया, जहाँ पे हमने जो सोर्स चार्ज है उसको किसी पॉइंट A पे रखा है, और इसका इफेक्ट जहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है वो है पॉइंट P, जहाँ पे हमने किसी टेस्ट चार्ज को रख लिया। ठीक है, नाउ सपोज OA जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ R1, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R0। तो उस टाइम अगर हम देखें इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लग रही है, मतलब Q0 के ऊपर प्लस Q के कारण जो फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q0 अपॉन Q10 की स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, Q10 की स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इसके कारण लग रही है, तो क्या आ जाएगा, R10। ठीक है, R10 की स्क्वायर, R10 का कैप। अब यूनिट वेक्टर को फिर से हम चेंज कर लेंगे सिंपल में, तो आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q0 R10 का वेक्टर अपॉन R10 की क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, R10 जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू R0 माइनस R1 का वेक्टर। इस वैल्यू को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R0 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है और उसका क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू F/Q0 होता है, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बन जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R0 माइनस R1 की क्यूब, R0 माइनस R1 का वेक्टर। क्लियर है, हमने यहाँ पे Q0 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो Q0 था और इसका डिवाइड में जो Q0 था ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। चलो
नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हमने बताना है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है। देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी, क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, नाउ फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज क्यू नॉट एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हमें, ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके बारे में पता चल जाए तो हम उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये आ गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो दिस इज़ अवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।